कृष्णा। आपके अपने चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। हम नक्षत्रों के वर्गीकरण को समझ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, मुख के आधार पर और लोचन के आधार पर नक्षत्रों को समझा। आज हम लिंग के आधार पर नक्षत्रों को समझेंगे। यदि आप क्रम से और धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें दी गई महत्वपूर्ण जानकारी जो बीच बीच में दी जाती है वो भी प्राप्त होगी। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा निरंतर रूप से लिखते रहें। तो शुरू करते हैं आज का अपना यह कार्यक्रम। लिंग के आधार पर नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया है: पुरुष नक्षत्र, स्त्री नक्षत्र और नपुंसक लिंग नक्षत्र। सारे संसार में 3 ही लिंग पाए जाते हैं: पुरुष, स्त्री और नपुंसक लिंग, जिन्हें आप मेल फीमेल के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं लिंगों के आधार पर सारा संसार चल रहा है। यहाँ पर बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि सभी नक्षत्र स्त्री हैं। जैसा कि पौराणिक कथाओं में जानकारी मिलती है कि ये सभी 27 नक्षत्र प्रजापति दक्ष की पुत्रियाँ थीं और इन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, परंतु चंद्रमा को रोहिणी सर्वाधिक पसंद थी, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च के होते हैं। मुहूर्त, शकुन, प्रश्नशास्त्र, विवाह आदि में जब पत्रिका का मिलान किया जाता है तब लिंग के आधार पर इनकी जानकारी होना आवश्यक होता है। आइए अब पुरुष नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, यह 8 नक्षत्र पुरुष नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी नक्षत्र स्त्री हैं। यहाँ पर पुरुष नक्षत्र से तात्पर्य उनके गुण स्वभाव पुरुषोचित होने से है। उनमें पुरुषोचित गुण की अधिकता अधिक पाई जाती है। पुरुष नक्षत्र में जन्मे जातक, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, उनमें पुरुष गुण की अधिकता पाई जाती है। जैसे कि आपने अपने आसपास देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि कुछ महिलाओं में पुरुषोचित गुण पाए जाते हैं, जैसे कि वह बहुत ही निर्भीक होती हैं, बलवान होती हैं और उनके शौक भी पुरुषों जैसे होते हैं। जैसे उनको रेसलिंग, कुश्ती वगैरह आदि बहुत पसंद होते हैं। तो यह सब नक्षत्रों के कारण ही होता है। आइए अब जानते हैं स्त्री नक्षत्र के बारे में। स्त्री नक्षत्र के अंतर्गत भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, कुल 16 नक्षत्र स्त्री नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। इन नक्षत्रों के अंतर्गत जन्मे जातक के अंदर स्त्रियोचित गुण की प्रधानता अधिक पाई जाती है। इन 16 नक्षत्रों के अंतर्गत
अगर कोई पुरुष भी जन्मा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्त्रीयोचित गुण अवश्य ही होगा, ऐसा अनुभव किया जाता है। आइए अब नपुंसक नक्षत्रों के बारे में जानते हैं। नपुंसक नक्षत्र के अंतर्गत मृगशिरा, मूल और शतभिषा कुल 3 नक्षत्र आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि कौन कौन से नक्षत्र पुरुष नक्षत्रों के अंतर्गत आते हैं, स्त्री नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं और नपुंसक नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको वर्णों के आधार पर नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा, तो आप कृपा करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य ही निरंतर रूप से लिखते रहें। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे और थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप इन नक्षत्रों को ध्यान में भी रख पाएंगे। देखते रहें और सीखते रहें। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।